हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमने वो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 और इसके बाद हमारी 2 यूनिट रह जाएंगी, यूनिट 4 और यूनिट 5, और ये सीरीज़ फिर हमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेजरली अगर मेजरली स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तो फिर हम उसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट करेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप लोग बोलेंगे सीरीज़ के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ऑफ HRD। क्या क्या इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है हमारी HRD की, इस यूनिट के अंदर हम उन सभी को समझेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन द टॉपिक लर्निंग एंड HRD। लर्निंग और HRD क्या होता है कि जो लर्निंग इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज। लर्निंग के थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको गेन होती है नॉलेज। मतलब जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं, आपको याद हो जाती है वो चीज़, आपकी वो स्किल हो जाती है, तो वो आपकी नॉलेज हो जाती है। आपके स्किल में, आपके बिहेवियर में और आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इन HRD लर्निंग इज इंटेंशनल एंड स्ट्रक्चर्ड। लर्निंग क्या होता है, एक इंटेंशनल और एक स्ट्रक्चर्ड एम्ड एट इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। इट मीन्स कि जो लर्निंग होती है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को इंटेंशनली और स्ट्रक्चरली कि आपका जो इम्प्रूव हो जाती है जॉब परफॉर्मेंस बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, जो कि आपकी लर्निंग हो जाती है, जो कि आपका स्किल्स डेवलप करती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। ओके, रोल इन HRD क्या होता है इसका, हेल्प्स एम्प्लॉयज अडेप्ट टू चेंजेस। एम्प्लॉयज अगर किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उन चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लेता है अगर वो उसके अंदर लर्निंग होती है और वो एक क्विक लर्नर होता है। डेवलप्स फ्यूचर लीडर, ये हेल्प करते हैं फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए, जो कि लोग चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन, इससे आपके प्रोडक्टिविटी और आपकी कंपनी के अंदर इनोवेशन जो होता है वो एनहेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर सर्विस रैप लर्निंग हाउ टू हैंडल कंप्लेंट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे सर्विस को रिपीट कर सकते हैं और हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं हम उसको कैसे एडजस्ट करें, उनको कैसे फीडबैक दें, उनको कैसे खुश करें या उनको कैसे सर्विस प्रोवाइड करें ताकि उनकी कंप्लेंट्स जो रेज हो रही है वो आगे चल के ना रेज हो सके और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, सेकेंड टॉपिक हमारा आता है मॉडल्स एंड करिकुलम। इसके अंदर हम बहुत सारे मॉडल पढ़ते हैं, जो कि बेसिकली हमारे सिलेबस में 2 ही मेंशन है, तो हमें इन दोनों मॉडल्स को देखना है। जिसके अंदर हमारा मॉडल्स इन HRD फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क होता है जो गाइड करता है हाउ लर्निंग शुड बी डिज़ाइन, कैसे हमें लर्निंग को डिज़ाइन करना है और कैसे डिलीवर करना है उसको एम्प्लॉयज़ को। मतलब क्या हमें प्लानिंग करनी है कि हमें किस टेक्निक के थ्रू कैसे एम्प्लॉयज़ को चीज़ों को सिखाना है ताकि उनकी लर्निंग हो सके और फिर वो चीज़ को वो लोग हमारे बिजनेस के अंदर यूज़ करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये हमारा क्या होता है मॉडल। और करिकुलम क्या होता है, करिकुलम रेफर टू द स्ट्रक्चर्ड कंटेंट टॉट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। करिकुलम आर लाइक, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक तरीके से आपका करिकुलम है। मतलब आपको एक ऐसा कंटेंट दिया जाता है जिसको आपको मुंह से बोल के फिर समझाया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो आपका करिकुलम होता है। फॉर एग्जाम्पल योर बुक्स आर योर करिकुलम एंड मॉडल्स जो होते हैं कि आपको किस तरीके से, मतलब क्या आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना सही रहेगा या किस ट्रिक से आपको वो इजीली डिलीवर हो सके इंफॉर्मेशन। कॉमन मॉडल हमारे आते हैं एडाई मॉडल, जिसके अंदर हमारा एनालिसिस करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। मतलब हम एनालाइज करते हैं कि क्या कोई एम्प्लॉय के अंदर ट्रेनिंग नीड्स है, फिर हम डिज़ाइन करते हैं किस तरीके से हमें उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना है, देन हम डेवलपमेंट करते हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, हम इम्प्रूव मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, देन इवेल्युएट करते हैं कि हमने जो ट्रेनिंग लोगों को दी है उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, जो हमारी स्पेसिफिक नीड्स थी जिसकी वजह से हमने ट्रेनिंग दी थी एम्प्लॉयज़ को, क्या वो फुलफिल हो पा रही है। ये हम किस में करते हैं, एडाई मॉडल में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन। ओके, किर्कपैट्रिक मॉडल, इसके अंदर फॉर इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, हम इसके अंदर ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं इस मॉडल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइनिंग अ 2-week ट्रेनिंग फॉर न्यू हायर्स यूजिंग एडाई टू स्ट्रक्चर द प्रोग्राम।
मतलब कि हम 2 हफ्ते की ट्रेनिंग रखते हैं किसी नए एम्प्लॉय के लिए, जिसको हम क्या करते हैं, एडाई स्ट्रक्चर के अंदर हम चेक करते हैं, लाइक उसको एनालाइज करते हैं क्या उस इंसान की वर्क कैपेसिटी है, कैसे वो काम कर रहा है, किस तरीके से उसका काम करने का तरीका है, दैट इज डिज़ाइन, वो क्या वो काम को सीख के समझ पा रहा है, वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हमने उसको कोई ट्रेनिंग दी तो क्या वो उसकी इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन उसको फिर हम इवैल्यूएट करते हैं क्या ये एम्प्लॉय हमारे ऑफिस के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको हटा देते हैं या फिर हम उसको हेल्प करते हैं, और अगर वो सही है तो हम उसको अपने आप पे रखते हैं और उसको फिर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या होता है हमारा, रेडीनेस, मोटिवेशन, रेनफोर्समेंट, प्रैक्टिस एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इट मीन्स लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को सीखना है तो उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या क्या उसके अंदर मूल्य तत्व होने चाहिए जिससे कि वो उस लर्निंग को सीख सके। रेडीनेस, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर कीन होनी चाहिए, मतलब आप उसको लर्न करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। लर्निंग हैपन्स बेस्ट व्हेन द पर्सन इज रेडी, जब इंसान रेडी होगा तभी तो वो लर्न करेगा। मोटिवेशन, लर्नर्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न। लर्नर्स जो होते हैं वो मोटिवेटेड होने चाहिए कि वो सीखें, उनके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए पॉजिटिव। एक रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है फीडबैक स्टूडेंट लर्निंग, वो फीडबैक दे लर्निंग की, हाँ हमें समझ में आ रहा है, ओके आई एक्सेप्टेड, मेरे को समझ में आ गया, थैंक यू सो मच, ओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ये डाउट है, मुझे ये समझाओ। ओके। प्रैक्टिस क्या होते हैं, रिपीटिंग टास्क इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हम बार बार एक ही टास्क को जब बार बार करते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, हम उस चीज़ में खिलाड़ी हो जाते हैं। लाइक कि अगर कोई आपको सोती हुई नींद में भी बोलेगा बेटा सुनो 2+2 कितना होता है, तो तुम नींद में भी जवाब क्या दोगे, 4। आप ये नहीं बोलोगे कि मैम 22, 22 नहीं 4 ही होता है 2+2, तो आप उसको कैसे दे रहे हो, आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, बचपन से आपको सिखाया गया है, आपके माइंड में उसको सेट कर दिया है। और वो सेट क्यों हुआ, क्योंकि आपने उस चीज़ की बार बार क्या करा है, उसको रिपीट करा है। रिपीटेड टास्क जो होते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग शुड बी एप्लीकेबल एट द वर्क प्लेस। जो लर्निंग होती है वो वर्क प्लेस पे भी अप्लाइड होनी चाहिए। अगर मैंने तुमको इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करा चाय कैसे बनाते हैं, पहले पानी रखो, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, दूध, ओके, बट तुमने उसको अप्लाई किया या नहीं किया, क्या तुमने अपनी मम्मी को चाय बना के पिलाई या नहीं पिलाई, ओके, तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आपने जिस चीज़ को सीखा आप उसको अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर तुमने किसी चीज़ को सीखा और उसको कभी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करा तो तुम उस चीज़ को कभी ना कभी लाइफ में भूल जाओगे। बट तुमने अगर किसी चीज़ को सीखा है और तुम उसको अप्लाई करते हो तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय लर्निंग अ न्यू सॉफ्टवेयर थ्रू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड रेगुलर फीडबैक। एम्प्लॉयज़ जो वो लर्निंग कर रहे हैं न्यू सॉफ्टवेयर की, उस पर प्रैक्टिस करते हैं और उससे उसको फीडबैक मिल जाता है। फिर लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग। इंडिविजुअल लर्निंग क्या होती है, ग्रुप लर्निंग क्या होती है। इंडिविजुअल लर्निंग मतलब आप अकेले लर्निंग करते हैं, अकेली चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। ग्रुप लर्निंग, इसके अंदर आप टीम मेंबर्स के साथ एक ग्रुप एक्टिविटी करना पसंद करते हैं और उसमें आप चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए इंडिविजुअल लर्निंग को समझते हैं। फोकसेस ऑन पर्सनल पेस एंड स्टाइल, इसके अंदर आप खुद पे ध्यान देते हैं और उससे अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और बेस्ट फॉर टेक्निकल और स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट, अगर कोई स्पेसिफाइड जॉब है या आपके पास कोई टेक्निकल काम है तो आप उसको खुद ही अपने ऊपर कंसीडर करके उसको कंप्लीट करना पसंद करेंगे या फिर आप शेयर करना, आप खुद करना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के अंदर, मतलब बहुत से लोग टीम मेंबर के साथ बांटते हैं तो हमारी जो वर्क की अकाउंटेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सबने काम करा है, अब किसने क्या गलती करी है उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और इंडिविजुअल लर्निंग के अंदर अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आपको सोचना है कि मेरे को ये डायग्राम फोटो लगानी है, ये कलर यूज़ करना है इस फाइल के अंदर, तो वो उस वक्त बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ही इंडिविजुअल है जो सारी एक्टिविटी को कर रहा है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी होती है कि एक इंसान के ऊपर सारा वर्कलोड आ जाता है। ओके, ग्रुप लर्निंग के अंदर क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं टीम वर्क को, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। टीम स्पिरिट होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो टीम वर्क में काम करते हैं, उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। और ये बेस्ट होता है लीडरशिप ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन के लिए।
मतलब कि अगर किसी को लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी है, उसको कोलैबोरेशन सिखाना है, तो उसके लिए ग्रुप लर्निंग बेस्ट है। इसके भी अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है। इसके बेनिफिट्स ये है कि अब ग्रुप लर्निंग के अंदर आपको कोई भी काम का जो वर्कलोड है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप उस काम को मिल बांट के करते हैं, अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और लोगों के साथ। बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेजेस भी आ जाती है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप उस डिसीजन को लेने के लिए आपको बहुत बार सोचना पड़ता है, या लोगों से पूछ के कन्फ्लिक्ट्स रेज हो जाते हैं। उन कन्फ्लिक्ट को करने के बाद फिर उसके अंदर रिजल्ट निकलता है, तो उस डिसीजन को लेने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑनलाइन सेल्फ पेड कोर्स, इंडिविजुअल अगर आप अकेले सेल्फ कर रहे हैं कोर्स, ग्रुप वर्कशॉप ऑन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर आप कोई रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं किसी चीज़ पे कन्फ्लिक्ट का, तो वो आपकी ग्रुप वर्कशॉप के अंदर, वो आपका ग्रुप लर्निंग के अंदर आएगा। जैसे कि हम देखते हैं असेसमेंट सेंटर क्या होता है। असेसमेंट सेंटर इज अ मेथड टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय स्किल एंड पोटेंशियल थ्रू वेरियस एक्टिविटीज लाइक, हम इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को चेक करते हैं। ये एक तरीके से असेसमेंट सेंटर इज लाइक अ इवैल्यूएटिंग टूल ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, जिसके अंदर हम पोटेंशियल देखते हैं उनका, उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू। हम रोल प्ले रखते हैं कंपनीज़ के अंदर, हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, देखते हैं कि लोगों के क्या क्या ओपिनियन है उस टॉपिक पे, साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, हम सिमुलेशंस करते हैं, ताकि हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर सके, उनकी वर्क परफॉर्मेंस को, उनके नॉलेज को, उनके कैपेबिलिटीज़ को हम इवेल्युएट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में यूज एन असेसमेंट सेंटर टू सिलेक्ट फ्यूचर टीम लीडर। फ्यूचर टीम लीडर को सिलेक्ट करने के लिए वो एक असेसमेंट सेंटर रखती है, जिसके अंदर वो सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या होता है, जिसको हम टीए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट मीन्स TA is a psychological tool used to understand communication and behavior between people. ये एक टूल होता है ट्रांजेक्शन एनालिस्ट, जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन और बिहेवियर एक या दो से ज़्यादा लोगों के अंदर, जिसके अंदर 3 ईगो स्टेजेस होती है, पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट है उसको हम ऑथोरिटेटिव बोलते हैं, अडल्ट रैशनल होता है एंड चाइल्ड को इमोशनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग दैट द मैनेजर गिविंग ऑर्डर फ्रॉम अ पेरेंट स्टेट में इफेक्ट हाउ अ टीम्स रिएक्ट्स। मतलब अगर को किसी उसको बोलते हैं, इसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन और बिहेवियर को हमें समझना होता है साइकोलॉजिकली, कि एक ह्यूमन बीइंग से हमें कैसे क्या बात करनी है, उसको क्या, उसके क्या नीड्स है, उसके क्या गोल्स हैं, उनको कैसे फुलफिल करना है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग, दिस इज अ लर्निंग मैथड वेयर एम्प्लॉय ऑब्जर्व अ मॉडल। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं एक मॉडल को वो ऑब्जर्व करते हैं, लाइक अ ट्रेनर वीडियो, या वीडियो देखते हैं वो लोग, और परफॉर्मिंग द करेक्ट बिहेवियर एंड देन ट्राई टू इमिशिएट इट। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इसके अंदर स्टेप के होते हैं हमारे, कि हम बिहेवियर मॉडलिंग के अंदर हम वीडियो या कोई ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को सीख के देन उसको क्या करते हैं, उसका इमीडिएट अप्लाई करते हैं उसको। जिसके स्टेप्स क्या होते हैं हमारे, ऑब्जर्व द मॉडल, मॉडल को समझना, क्या जो वीडियो चल रही है उसको समझना, डिस्कस द की बिहेवियर, उससे आपने क्या सीखा आपको वो देखना होता है, देन आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में, और फिर उसके बाद आप फीडबैक देते हैं जो भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ वीडियो शोइंग हाउ टू हैंडल एंग्री कस्टमर इज शोन, फॉलोड बाय रोल प्लेइंग बाय द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ ने रोल प्ले करा, जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि अगर कोई आपके एंग्री कस्टमर आता है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, आपको सिचुएशन में किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के अंदर इंसान खुद ही खुद से सीखता है। फॉर मीनिंग देखते हैं, इन SDL सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, लर्नर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग बाय सेटिंग गोल्स, चूजिंग रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग प्रोग्राम। खुद ही हम खुद के गोल सेलेक्ट करते हैं, हम उसको रिसोर्सेज क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है उसको फाइंड करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, कि जो काम करे क्या वो सही है, गलत है, क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय यूजेस यूट्यूब ट्यूटोरियल एंड बुक टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, हम यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम के लिए, तो ये आपका, कि ये भी तो आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हुआ ना, कि आप एग्जाम देने के लिए चीज़ों को सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर ओन कैपेबिलिटी। आप खुद से ही तो सीख रहे हैं इस चीज़ को, आप वीडियो देख रहे हो और एनालाइज कर रहे हैं टॉपिक्स को, एंड देन उनको अपने माइंड में रख रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में आंसर अच्छे से लिख के आ सकें अपनी लैंग्वेज में। इवेल्यूएटिंग द HRD,
इसके अंदर हम इवेलुएट करते हैं एचआर डेवलपमेंट को कि क्या हो रहा है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द एचआरडी प्रोग्राम इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल. इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो भी हमने प्रोग्राम्स रखते हैं लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग या कुछ भी हम रखते हैं लोगों के लिए, तो क्या इससे वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके ऊपर हमें कोई बेनिफिशियल रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. क्या वो उसको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या बस हम बस सिखाए जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं. इसके अंदर इवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमारे 4 फेज होते हैं: रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट. रिएक्शन का मतलब हो रहा है डिड दे लाइक इट, क्या उनको वो चीज़ पसंद आई. लर्निंग, डिड दे लर्न, क्या उन्होंने उस चीज़ को सीखा. बिहेवियर, डिड दे अप्लाई इट, क्या उन्होंने उसको अपने डेली लाइफ रूटीन में उसको अप्लाई किया. रिजल्ट, डिड इट इम्प्रूव आउटकम, क्या इससे हमारे जो सेल्स या हमारे जो भी आउटकम्स है क्या वो इम्प्रूव हुए या नहीं हुए. ये हमारा इवैल्यूएशन मॉडल के अंदर किक पैट्रिक के 4 लेवल हैं. ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा मॉडल है, इसको याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है किक पैट्रिक के मॉडल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग फीडबैक इज कलेक्टेड एंड वर्क प्लेस इंटरेक्शन आर ऑब्जर्व फॉर चेंज. अगर कोई चेंज करना है या कोई भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या कोई फीडबैक रिक्वायर्ड है या कोई स्किल गैप आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उसको इसके अंदर हम चेक करते हैं. बेसिकली आप रिएक्शन देख रहे हैं, आपने किसी को कुछ सिखाया तो क्या बच्चे उस सीखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है. लर्निंग, क्या उन्होंने उस चीज़ को सीखा या नहीं सीखा. बिहेवियर, क्या उन्होंने उस चीज़ को सीख के समझे या नहीं समझे, उसको अप्लाई किया नहीं किया, क्या उससे हमारे रिजल्ट अच्छे हुए या नहीं हुए. लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक दैट इज की टर्म्स. इट मीन्स हमारी वीडियो फिनिश हो चुकी है, तो अब की टर्म्स को हम समझ लेते हैं. एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज. करिकुलम क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कंटेंट होता है जो डिज़ाइन किया जाता है. और एडाई मॉडल क्या होता है, इसके अंदर फ्रेमवर्क होता है, आपका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होती है जिससे हम मॉडल के थ्रू हम चेक करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंसेस को. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ये रूल होता है दैट मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, जिससे हमारी लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव और मीनिंगफुल होती है. इंडिविजुअल लर्निंग, पर्सनल सेल्फ बेस्ड लर्निंग, एक ही व्यक्ति खुद जाकर लर्निंग कर रहा है. ग्रुप लर्निंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी. लर्निंग इन टीम विद शेयर एक्टिविटीज. असेसमेंट सेंटर, मेथड टू असेस परफॉर्मेंस यूजिंग सिमुलेशन एंड टास्क. ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, आप उनके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन को देखते हैं. बिहेवियर मॉडलिंग, इसके अंदर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग बिहेवियर, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, व्हेन लर्नर मैनेज देयर ओन लर्निंग, आप खुद ही अपनी लर्निंग को लर्न कर रहे हैं, अपना खुद ही मैनेज कर रहे हैं. इवेल्युएशन ऑफ एचआरडी, मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या कोई इफेक्टिवनेस हो रही है कि नहीं हो रही है ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू. गाइज यहीं पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है. अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ आप, मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, और हमारी ये वीडियो गाइस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. हमारे सारे ही टॉपिक कवर हो चुके हैं यूनिट 3 के. अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें. मैंने एक चीज़ देखी थी यूट्यूब एनालिटिक के अंदर, वीडियोज़ के व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप लोग वीडियोज़ को तो देख रहे हो गाइस, बट आप लोग ना लाइक नहीं कर रहे या मुझे फीडबैक नहीं दे रहे. अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक भी दीजिए. और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ मोटिवेटेड कमेंट्स भी करिए, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ हेल्पफुल है भी या नहीं है. क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे हैं बट लाइक नहीं आ रहे, मतलब कमेंट नहीं कर रहे लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे. तो हो सकता है मेरे कंटेंट में कोई दिक्कत है, या फिर आप लोगों को मैं समझा नहीं पा रही हूँ. आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके अच्छा कंटेंट नेक्स्ट वीडियोस में पब्लिश कर सकूं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. तब तक के लिए बाय बाय. जय श्री श्याम.